आज इस वीडियो में हम टैली प्राइम में बिल में डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड एंड ड्यू डेट के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले इसका हम थोड़ा सा थ्योरी समझ लेते हैं, फिर उसके बाद जस्ट इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। तो जो हम देखेंगे क्या टैली प्राइम में बिल में डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड एंड ड्यू डेट को प्रिंट किस तरह से करेंगे, किस तरह से उसको सेट करेंगे। ठीक है, तो टैली प्राइम में डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड का मतलब यह है कि जब हम किसी पार्टी को सामान या सर्विस बेचते हैं तो हम उन्हें कितने दिनों का क्रेडिट देते हैं या उधार माल बेचते हैं। टैली प्राइम में डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड को ही क्रेडिट पीरियड या क्रेडिट डेज कहते हैं। ठीक है, तो क्रेडिट पीरियड या ड्यू डेट क्या होता है कि जब भी हम किसी पार्टी को सामान बेच रहे हैं तो जब हम उसको सामान को बेचते हैं तो उनको बोलते हैं कि आपको 15 दिन के अंदर पैसा आपको देना है या 1 महीने के अंदर आपको पैसा देना है। तो जो हम डेट दे रहे हैं, ठीक है, या जो हम डे बता रहे हैं उस डे को हम जो बिल है उस बिल में किस तरह से सेट करेंगे और उसको किस तरह से प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे या प्रिंट करके देंगे, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं टैली में कि किस तरह से इसका यूज करेंगे। तो जस्ट हम अपना टैली यहाँ पास ओपन कर लिए। यहाँ पास हम पहले से कंपनी बना के रखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पास एक सेल बिल बनाते हैं। तो जस्ट हम यहाँ पास आते हैं वाउचर में और यहाँ से हम F8 बटन दबाते हुए सेल बिल यहाँ से ले लेंगे और यहाँ डेट सबसे पहले सेट करते हैं, F2 बटन दबाते हैं और डेट हम डाल लेते हैं यहाँ पास 1 अप्रैल डेट डाल लिए। ठीक है, और यहाँ पास एक पार्टी का नेम हम बना लेते हैं। तो ऑल्ट सी शॉर्टकट हम यहाँ यूज करेंगे लेजर बनाने के लिए, ऑल्ट सी। और यहाँ जैसे हम पार्टी का नाम बना लेते हैं जैसे राकेश ट्रेडर। ठीक है, ये पार्टी है, इस पार्टी को हम सेल करेंगे। इसको डालेंगे किस में, तो सैंडी डेबिटर्स में डालेंगे। सैंडी डेबिटर्स सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पास हमको ध्यान देना है, यहाँ देखिए मेंटेनेंस बैलेंस बिल बाय बिल, ये ऑप्शन यस रहेगा और इंटर करेंगे और यहाँ देखिए शो करा है क्या डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड। ठीक है, यहीं पास हमको क्या करना है, डे डालना है। ठीक है, अगर ये ऑप्शन शो ना करे तो क्या करेंगे, तो जैसे इसके लिए F11 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पास देखिए शो करेगा इनेबल बिल वाइज एंट्री। अगर आपके पास वो ऑप्शन शो ना करे तो हो सकता है आपके पास इनेबल बिल वाइज एंट्री ऑप्शन नो हो, तो इस ऑप्शन को आपको क्या कर लेना है, यस। ठीक है, तो यस करेंगे तो ये ऑप्शन क्या होगा, शो करेगा। तो डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड में जैसे इसको हम डाल लेते हैं 15। ठीक है, 15 डेज के लिए इसको हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। बाकी यहाँ पास एंटर करते हुए इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। ठीक है, और जस्ट एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ से जस्ट सेल सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ से आइटम हम सेलेक्ट कर लेते हैं जैसे बुक। ठीक है, अब इसको जैसे हम 10 पीस बुक सेल कर रहे हैं और जैसे एक बुक का दाम है यहाँ पास 500 रुपया। ठीक है, एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ से न्यू रेफरेंस। ठीक है, ठीक है, यहाँ पास भी देखिए जो हम 15 डाले हैं यहाँ पास ये शो कर रहा है 15 डेज, कब पैसा उसको हमको लेना है, 16 अप्रैल को लेना है। ठीक है, यहाँ पास ये शो कर रहा है। एंटर करेंगे, इसका हम प्रीव्यू देखते हैं। तो प्रीव्यू देखने के लिए जस्ट कंट्रोल P करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिए प्रीव्यू जिसका शॉर्टकट है आई करेंगे। अब इसको जूम करेंगे तो ऑल्ट जेड। तो अब देखिए यहाँ पास हमारे पास इनवॉइस शो कर रहा है जिस पार्टी को हम सेल कर रहे हैं और यहाँ पास देखिए जो हम आइटम सेल कर उसका नाम शो कर रहा है और ये बिल में कहीं भी देखिए 15 डेज का टाइम दिया है तो यहाँ पास कहीं भी ये शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसके बटन दबाते हुए पीछे आते हैं। पहले इस एंट्री को हम कर लेते हैं एक्सेप्ट। ठीक है, एंट्री को एक्सेप्ट करते हुए फिर इसके बाद प्रीव्यू देखते हैं। ये एंट्री हम कर लिए एक्सेप्ट। अब इसके बाद हम एक बार फिर से प्रीव्यू चेक करते हैं। तो इस एंट्री को वापस लाने के लिए जस्ट हम कीबोर्ड में जो पेजअप बटन है उसको हमको प्रेस करना है। तो पेजअप बटन प्रेस करेंगे तो वापस ये एंट्री आ गया। अब फिर से इसका प्रीव्यू हम चेक करते हैं। तो कंट्रोल P करेंगे और यहाँ से आई करेंगे। अब इसको जूम कर लेते हैं ऑल्ट जेड। तो अब देखिए यहाँ पास नीचे यहाँ देखिए न्यू रेफरेंस, यहाँ पास देखिए 15 डेज का यहाँ पास ये शो कर रहा है। ठीक है, बिल में जो भी हम उसको टाइम दिए हैं कि 15 डेज में आपको मतलब पैसा देना है, तो हम जो टाइम सेट किए हैं यहाँ पास जो डे बताए हैं वो डे हमारे पास ये बिल में शो कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पास फिर भी ये शो ना करे तो जस्ट इसके बटन दबाते हुए पीछे आते हैं और यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन हमको करना पड़ेगा। तो जस्ट C प्रेस करेंगे और यहाँ पास एक ऑप्शन है, देखिए यहाँ पास शो कर रहा है क्या, शो बिल वाइज डिटेल। ये ऑप्शन हो सकता है आपके पास नो हो, जैसे मान के चले अभी हम इसको नो कर लेते हैं। कंट्रोल A से एक्सेप्ट किए और फिर से आई बटन प्रेस करते हुए प्रीव्यू देखते हैं और यहाँ से ऑल्ट जेड करते हुए जूम करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पास कहीं भी वो 15 डेज शो नहीं कर रहे हैं बिल में। ठीक है, क्यों नहीं शो कर रहा है, क्योंकि हम वहां से नो कर दिए। वापस इसको यस करते हैं, कॉन्फ़िगर में जाते हैं और यहाँ से जो है यहाँ पास हमारे पास शो करा है क्या, शो बिल वाइज डिटेल। इस ऑप्शन को हमको करना है क्या है, यस। इसको यस करेंगे, कंट्रोल A से एक्सेप्ट करेंगे, वापस आई बटन प्रेस करते हुए ऑल्ट जेड करेंगे और यहाँ पास देखिए हमारे पास ये 15 डेज ये शो कर रहा है जो हम यहाँ पास सेट किए थे। ठीक है,
अब इसके बटन दबाते हैं, पीछे आते हैं, अब इस एंट्री को कर लेते हैं एक्सेप्ट। तो मतलब यह है कि जब भी बिल हम रेडी करें किसी पार्टी का, तो उसको जस्ट एक्सेप्ट करके हम उसका प्रीव्यू चेक करेंगे या प्रिंट करेंगे, तब वो क्या करेगा, बिल शो करेगा, जो भी हम डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड सेट किए हैं या ड्यू डेट सेट किए हैं। अगर हम एंट्री को एक्सेप्ट नहीं किए हैं और उसका प्रीव्यू चेक करेंगे तो शो नहीं करेगा। ठीक है, उसी तरह फिर से हम यहाँ पास उस जो एंट्री अभी किए उसका फिर से हम बिल यहाँ पास निकाल रहे हैं, तो पेजअप बटन दबाते हैं, फिर से ये यहाँ पास आ चुका इसका बिल। इसका प्रीव्यू फिर से चेक करते हैं, कंट्रोल पी करते हैं और यहाँ से आई करेंगे। ठीक है, प्रीव्यू शो कर रहा है, ऑल्ट जेड बटन प्रेस करेंगे। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो देखिए मोर टर्म्स ऑफ पेमेंट लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि यहाँ पास भी हमारे पास क्या हो कि क्रेडिट पीरियड शो करें या ड्यू डेट शो करें। तो इसको किस तरह से करेंगे? ठीक है, अभी देखिए यहाँ पास कुछ भी शो नहीं कर रहा है। ठीक है, हमारा जो डेस हम जो दिए हैं यहाँ पास ये शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ भी शो करें मोर टर्म्स ऑफ पेमेंट में भी। तो इसके लिए जस्ट क्या करेंगे, तो वापस हम यहाँ पास इसके बटन दबाते पीछे आते हैं और यहाँ सेल वाउचर में और यहाँ पास हम F12 बटन प्रेस करेंगे। F12 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पास एक ऑप्शन है प्रोवाइड डिस्पेस ऑर्डर एंड एक्सपोर्ट डिटेल्स, इस ऑप्शन को यस करना है। ठीक है, इस ऑप्शन को यस करेंगे और नीचे भी जो ऑप्शन शो कर रहा है प्रोवाइड ऑर्डर डिटेल्स, इस ऑप्शन को भी यस करना है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। उसी तरह फिर एक नया हम सेल वाउचर एंट्री करते हैं, तो सबसे पहले डेट हम सही कर लेते हैं, F2 बटन दबाएंगे और यहाँ डेट हम कर लेते हैं 1/4 ही डेट कर लेते हैं और यहाँ पास एक न्यू पार्टी का लेजर बनाते हैं ऑल्ट सी और यहाँ बना लेते हैं जैसे राजेश कंपनी, ये हम बना लिए। इसको स्टैंडर्ड डेबिटर्स में डालेंगे और यहाँ से एंटर और यहाँ पास जैसे इसका क्रेडिट पीरियड हम डाल लेते हैं 15 डेज ही डाल लेते हैं। एंटर करते हुए जस्ट आगे बढ़ेंगे और यहाँ पास जस्ट एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पास हमको ध्यान देना, ये देखिए मोर टर्म्स ऑफ पेमेंट, जो हम ऑप्शन यस किए वो ऑप्शन यहाँ पास देखिए यहाँ पर शो कर रहा है और जो हम डेज डाले थे 15 डेज का वो यहाँ पर शो कर रहा है। अगर ये शो ना करे तो हम यहाँ पास टाइप भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ 15 डेज जो हम डाले थे वो शो कर रहा है। हम चाहे तो इसकी जगह पे डेट भी डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी पार्टी को हम डेट बता रहे हैं कि इस डेट तक पैसा आपको देना है, तो उस डेट को भी हम यहाँ पास टाइप कर सकते हैं या किसी टैक्स को भी हम यहाँ पास टाइप कर सकते हैं। टैक्स में मतलब जैसे हम एडवांस पेमेंट का टैक्स टाइप कर सकते हैं या कुछ और टैक्स भी। तो जैसे मान के चलिए हम यहाँ पास डेट डाल लेते हैं, जैसे हम 1 अप्रैल को सेल कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ जैसे हम डेट डाल लेते हैं इसको जैसे 30, जैसे हम डेट डाल लेते हैं जैसे 1/5/24, ये डेट डाल लेते हैं। 30 दिन के लिए उसका हम यहाँ पास सेट कर रहे हैं, मतलब वहां पास 30 दिन के लिए हम उसका क्या कर रहे हैं, क्रेडिट पीरियड सेट कर रहे हैं। एंटर करेंगे, एंटर करते हुए जस्ट आगे बढ़ेंगे और यहाँ पास सेल और यहाँ से आइटम हम सेलेक्ट कर लेते हैं जैसे बुक। ठीक है, और यहाँ से जैसे कर लेते हैं 10 पीस और रेट डाल लेते हैं हम यहाँ से जैसे 200। एंटर करते हुए जस्ट आगे बढ़ेंगे और यहाँ से न्यू रेफरेंस। तो अब देखिए यहाँ पास हमारे पास ये जस्ट एंटर करेंगे तो यहाँ पास देखिए बता दिया क्या 13 डेज। ठीक है, और कब पैसा हमको लेना है, 1 मई को लेना है। यहाँ पास देखिए शो भी कर रहा है जो हम डेट डाले थे। ठीक है, 13 डेज यहाँ पास शो कर रहा है। जस्ट एंटर करते हुए जस्ट हम इसको कर देंगे एक्सेप्ट। तो ये हमारे पास एंट्री हो चुका। अब इसको फिर से प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो देख सकते हैं। तो एंट्री को हम एक्सेप्ट किया है तो उसको वापस लाना है तो पेजअप बटन दबाएंगे तो ये एंट्री हमारे पास वापस आ चुका। अब इसका प्रीव्यू चेक करना है तो कंट्रोल पी और यहाँ पास आई और जस्ट ऑल्ट जेड करेंगे तो देखिए यहाँ पास हमारे पास इनवॉइस में यहाँ पास देखिए शो करा है क्या, न्यू रेफरेंस में देखिए यहाँ पास डेट शो करा है 1 मई 24 को हमको पैसा लेना है इस पार्टी से। और यहाँ पर देखिए मोर टर्म्स ऑफ पेमेंट में भी हमारे पास ये डेट शो करा है जो हम डाले थे। ठीक है, अब चाहे तो हम मोड ऑफ टर्म्स ऑफ पेमेंट में हम क्या कर सकते हैं, किसी टैक्स को भी हम जस्ट वहां पास टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं कि टेलीप्राइम में जस्ट बिल में हम डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड या ड्यू डेट हम सेट कर सकते हैं और उसको जस्ट हम प्रिंट प्रीव्यू में देख सकते हैं और उसको जस्ट प्रिंट करके कस्टमर को देख सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो को समझ में आ गया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।